दूर किसी जंगल में एक कौवों का परिवार रहता था। कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी और उसके दो बच्चे। कालू कौवा अपने बेटे जग्गू कौवा से बहुत प्यार करता था, लेकिन वो अपनी बेटी से बहुत नफरत करता था। वो बैठे बैठे अपनी बेटी को घूरे जा रहा था। फिर कुछ देर सोचने के बाद कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी से कहता है, गोरी, मैं जंगल से लकड़ियां काटने जा रहा हूँ। मिंकी को भी साथ ले जाता हूँ, ये भी जंगल में घूम लेगी। गोरी कौवी ये सब जानती थी कि उसका पति कालू कौवा मिंकी को पसंद नहीं करता, इसीलिए उसे डर था कि कहीं उसका पति उसकी बेटी को मार ना दे। इसीलिए वो कहती है, नहीं नहीं कालू जी, आज मैं मिंकी को साथ लेकर अपने माँ वाले जंगल जा रही हूँ अपनी माँ से मिलने। तो मिंकी भी मेरे साथ चली जाएगी, वो भी अपनी नानी से मिल लेगी। गोरी, मैं थोड़ी ही देर में आ जाऊंगा, तुम फिर चली जाना अपनी माँ वाले जंगल। मम्मा प्लीज, मुझे पापा के साथ जाने दो, मम्मा प्लीज। गोरी कौवी की बेटी जिद करने लग जाती है। अपनी बेटी की जिद के आगे गोरी कौवी हार जाती है और फिर कालू कौवा अपनी बेटी को साथ लेकर अपने घर से निकलता है। कालू कौवा लकड़ियां काटता है। वो सूखी सूखी लकड़ियां काटकर इकट्ठी करता है। उसकी बेटी मिंकी अपने पापा को देखकर बहुत खुश होती है। मैं इसे जंगल में ही छोड़ जाता हूँ, मेरा पीछा छूट जाएगा इससे। गोरी भी 2-4 दिन रोककर चुप हो जाएगी। मिंकी बेटी, मैं अभी घर जाकर ये लकड़ियां रखकर वापस आता हूँ, तुम इसी जगह बैठी रहना, कहीं जाना नहीं, मैं जल्दी ही आऊंगा। जल्दी आना पापा, मुझे अकेली को डर लगेगा। कालू कौवा अपनी लकड़ियां उठाकर घर चला जाता है। मेरी मिंकी कहाँ है? कालू, मैं तुमसे ही पूछ रही हूँ, हमारी बेटी कहाँ है? फिर कालू कौवा घड़ियाली आंसू बहाता है। मैं लकड़ियां काट रहा था, मैं थोड़ी ही दूर था कि पीछे से एक जालिम चील आई और उठाकर ले गई मेरी बेटी को। मैंने बचाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन बचा नहीं सका अपनी बेटी को। गोरी, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, मेरी फूल सी बच्ची को वो जालिम उठा ले गई। गोरी कौवी बहुत रोती है। वो पछताती है कि उसने क्यों अपनी बेटी अपने पति के साथ जाने दी। शाम भी होने वाली थी। वो छोटी बच्ची बैठे बैठे डरने लगती है और वो जोरों से रोने लगती है। मम्मा, मम्मा, मुझे यहाँ से ले जाए, पापा मुझे यहाँ छोड़कर चले गए हैं। मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। शाम को दूसरे जंगल से टूनी चिड़िया आ रही थी। छोटे बच्चे की आवाज सुनकर वो चिड़िया उसके पास आ जाती है। तुम कौन हो बेटी और रो क्यों रही हो? मेरा नाम मिंकी है, मेरा पापा मुझे यहाँ छोड़कर गए हैं, मुझे यहाँ डर लग रहा है। इसे कोई जंगली जीव खा जाएगा, इसे मैं अपने साथ ले जाती हूँ अपने घर। फिर वो चिड़िया उस छोटी मिंकी को अपने साथ अपने घर ले जाती है। उधर मिंकी की मम्मा गोरी कौवी पूरे जंगल में मिंकी को ढूंढती है। मिंकी, मिंकी बेटा कहाँ हो? मेरी बेटी तुम कहाँ हो? मगर उसकी बेटी को तो वो चिड़िया अपने साथ अपने घर ले गई थी, इसीलिए गोरी कौवी खाली पंख ही अपने घर आ जाती है। तुमने मारा है मेरी बेटी को, तुमने मार दिया मेरी लाडो को। तुम जलते थे मेरी बेटी से। मैं राजा जी से तुम्हारी शिकायत करूंगी, मैं तुम्हें सजा दिलवा कर ही रहूंगी। मैंने नहीं मारा मिंकी को, उसको चील उठाकर ले गई थी। फिर गोरी कौवी जंगल के राजा भूरे कौवे के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। फिर भूरा राजा कालू कौवा को भी बुला लेता है। अच्छा तो कालू कौवे, तुम बताओ, तुमने अपनी बेटी को क्यों मारा है? राजा जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा, उसे तो चील उठाकर ले गई, मैंने उसे नहीं मारा। फिर राजा अपने सिपाही भेजकर चील को बुला लेता है। अच्छा तो बताओ चील, क्या तुमने इस कौवे की बेटी को खाया है? राजा जी प्लीज, मुझे मेरी बेटी वापस दिला दे, मैं अपनी बेटी को लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। राजा जी, मैंने 2 महीने से मांस नहीं खाया है, मैं कसम दे सकती हूँ, मैं तो कई दिनों से दाना खा रही हूँ। ये सुनकर कालू कौवा तो अपना सर झुका लेता है, उसका झूठ पकड़ा गया था। फिर राजा कौवा उसे पिंजरे में कैद करवा देता है। उधर टूनी चिड़िया उस छोटी सी कौवी की अच्छे से देखभाल करने लगी। वो उसे अपनी बेटी की तरह ही समझती थी। बेटी मिंकी, आप घर में ही रहें, मैं दाना लेने जाती हूँ।
हाँ मम्मा, आप जाइए, मैं घर में ही हूँ। फिर टूनी चिड़िया मिंकी कौवी के लिए दाना लेने चली जाती है। कुछ देर के बाद एक तितली खिड़की के रास्ते से घर के अंदर आ जाती है। तितली रानी, तुम बहुत सुंदर हो। मैंने पहली बार किसी तितली को देखा है। अच्छा, तुम मेरी सहेलियों से मिलोगी? आओ बाहर, मैं तुम्हें मेरी सहेली से मिलवाती हूँ। फिर मिंकी बाहर जाती है। बाहर भी कई तितलियां थी। तितलियों को देखकर मिंकी कौवी बहुत खुश होती है। जालिम चील थोड़ी दूर बैठकर उसे घूर रही थी। शिकार अच्छा है, आज खाऊंगी मांस, बहुत मजा आएगा। फिर चील उड़ती है और मिंकी कौवी की तरफ बढ़ती है, मगर पीछे से चिड़िया आ जाती है। दुष्ट चील, अगर तुमने मेरी बेटी को खाया तो मैं राजा कौवे से शिकायत करूंगी तुम्हारी। भाग जाओ यहाँ से। राजा का नाम सुनकर चील थोड़ा डर जाती है। तुम चिड़िया हो और ये एक कौवी। मैं भूखी हूँ, इसे तुम मुझे दे दो। ये तुम्हारी क्या लगती है? तुम यहाँ से भाग जाओ वरना मैं। फिर वो चील वहाँ से चली जाती है। चलो बेटी, घर चलो, ऐसे अकेली बाहर मत आया करो। चील बहन, हमें उस चिड़िया को कोई लालच देना होगा, ऐसा लालच जो वो कौवी हमें दे दे और राजा को भी ना बताए। हाँ हाँ बड़ी, हम उसे दाना और फल देने जाएंगे उस चिड़िया के पास, और उस चिड़िया को दाना और फल देकर वो कौवी ले लेंगे उससे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन वो चील फलों की टोकरी लेकर चिड़िया के पास जाती है। जालिम चील, तुम फिर आ गई यहाँ। चिड़िया, आज मैं तुमसे एक सौदा करने आई हूँ। चिड़िया, मैं कई दिनों से ये दाना और फल खाकर तंग आ गई हूँ। अब ये दाना और फल तुम रख लो और बदले में मुझे वो कौवी दे दो। मैं लालची नहीं हूँ जो ऐसा करूंगी। तुम यहाँ से भाग जाओ। चिड़िया, सोच लो, मैं हर रोज तुम्हें दाना देकर जाऊंगी। मगर चिड़िया नहीं मानती और वो चील वहां से चली जाती है। ऐसे ही समय गुजरता गया और मिंकी अब बड़ी हो जाती है। वो एक बहुत सुंदर कौवी बन जाती है, काला काला रंग और लंबी चोंच। वो एक दिन झरने के पास बैठी थी कि वहां राजा का बेटा राजकुमार आ जाता है और वो मिंकी को देखते ही मिंकी को पसंद कर लेता है। क्या आप मुझे शादी करोगी? आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। आप मेरी मम्मा से बात करें। मम्मा चिड़िया भी शादी के लिए मान जाती है। फिर मिंकी कौवी और राजकुमार की शादी हो जाती है। आज इस कैदी कौवे को फल दो खाने को। आज खुशी का दिन है। आज मेरी बहू घर आने वाली है। फिर मिंकी और राजकुमार दोनों महल में पहुंच जाते हैं। पिंजरे में कैद कालू कौवे को देखते ही मिंकी पहचान लेती है। मिंकी, मिंकी, तुम यहाँ कैसे बेटी? पिताजी, आप मुझे जंगल में मरने के लिए छोड़ गए थे, और देखिए किस्मत, आज ऊपर वाले ने मुझे इस महल में रानी बनाकर भेजा है। फिर मिंकी कौवी राजा को कहकर कालू कौवा को आजाद करवा देती है और अपनी माँ गौरी कौवी को महल में बुलवा कर मिलती है। गौरी अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होती है। वो दोनों माँ बेटी गले मिल जाती है और ढेर सारी बातें करती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना। आपका धन्यवाद। दूर किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति रॉकी कबूतर और बेटी चिंकी के साथ रहा करती थी। रॉकी कबूतर जंगल में लकड़ी काटने का काम करता था। एक दिन चिंकी अपने पापा से कहती है, पापा, आज मैं भी आपके साथ जाऊंगी और देखूंगी कि आप लकड़ियां कैसे काटते हो। नहीं चिंकी बेटी, आपके पापा को लकड़ियां काटने के लिए जंगल में दूर दूर तक जाना होता है, आप थक जाओगी। पापा प्लीज, आप कहो ना मम्मा को कि मुझे भी आपके साथ जाने दे। चिंकी बेटा, पहले वादा करो कि आप मुझे तंग नहीं करोगी। पापा पक्का प्रॉमिस, मैं आपको तंग नहीं करूंगी। फिर चिंकी का पापा चिंकी को अपने साथ लकड़ियां काटने ले जाता है। घने जंगल में जाकर रॉकी कबूतर अपनी बेटी चिंकी को एक जगह पर बिठा देता है। चिंकी बेटा, आप यहीं बैठी रहना, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। यहाँ से इधर उधर मत जाना। ठीक है पापा, आप जाइए, मैं यहीं बैठी रहूंगी। फिर रॉकी कबूतर अपनी कुल्हाड़ी लेकर थोड़ी दूर लकड़ियां काटने लगता है। अकेली बैठी है ये चिड़िया, इसे किडनैप करना आसान होगा। मैं इसे पकड़ लेता हूँ। वो दुष्ट कौवा ऐसा सोचता है और पेड़ के पीछे छुपकर चिड़िया को इशारा करता है।
मगर चिंकी चुपचाप उसकी तरफ देखे जा रही थी। फिर कालू कौवा उल्टी सीधी हरकत करके उस छोटी सी बच्ची को अपनी ओर आकर्षित करता है। कालू कौवा को ऐसा करता देख चिंकी हंसते हुए कालू कौवा की तरफ चली जाती है। अंकल, ये आप कैसे कर रहे हो? आपको भी सीखना है? मैं सिखा दूंगा आपको। मैं आपको सब सिखा दूंगा। तुम मेरे साथ चलो। चिंकी बिना सोचे समझे कालू कौवा के साथ चल देती है। वो ये भी भूल जाती है कि उसके पापा ने उसे कहीं भी इधर उधर जाने के लिए मना किया था। थोड़ी देर बाद जब चिंकी के पापा लकड़ियां काट कर आता है और वो चिंकी को वहां ना देकर उसे आवाज देता है। चिंकी, चिंकी, मेरी बेटी तुम कहाँ हो? रॉकी कबूतर पहले तो इतना परेशान ना था। वो अपनी बेटी को इधर उधर देखता है, मगर उसे चिंकी कहीं भी नजर नहीं आती। अब रॉकी कबूतर की चिंता बढ़ने लगी थी। वो रोने लग जाता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं अपनी बेटी को साथ लेकर आया। मेरी चिंकी कहीं खो गई है। अब मैं घर जाकर उसकी मम्मा को क्या कहूँगा? फिर शाम तक चिंकी को ढूंढकर चिंकी का पापा निराश होकर वापस अपने घर चला जाता है। उधर कालू कौवा ने अपने घर जाकर चिंकी को एक पिंजरे में कैद कर दिया था। अंकल, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाने दो। मुझे मेरे पापा मम्मा की याद आ रही है। अंकल प्लीज मुझे छोड़ दो। चुप कर जा चिड़िया, अगर ज्यादा चू चू की तो जुबान काट दूंगी तुम्हारी। गोरी, मैं कल सुबह इस चिड़िया को शहर जाकर बेच आऊंगा। अच्छे पैसे मिलेंगे इस चिड़िया के। ये सुनकर तो चिंकी चिड़िया और भी डर जाती है और वो जोरों से रोने लगती है। उधर घर जाकर रॉकी कबूतर अपनी पत्नी टूनी चिड़िया को सब बताता है तो वो भी रोने लग जाती है। जी, आप मेरे साथ चलो, हम फिर से चिंकी को जंगल में ढूंढ कर आते हैं। आपने अच्छे से नहीं देखा होगा, मेरी चिंकी वहीं कहीं इधर उधर खेल रही होगी। टूनी, मैंने चिंकी को हर तरफ देखा मगर वो मुझे कहीं भी नहीं मिली। अब तो रात हो गई है, हम कल फिर से चिंकी को ढूंढने जाएंगे। वो दोनों पति पत्नी पूरी रात जाग कर गुजारते हैं। चिंकी भी कौवों के घर में रोती रहती है। फिर जंगल में सुबह हो जाती है। गोरी चलो, अब इस चिड़िया को लेकर शहर चलते हैं। लेकिन कालू जी, इसको छुपाएंगे कैसे? अगर किसी ने देख लिया तो पकड़े जाएंगे। गोरी, इसे एक बोरी में बंद कर लेते, फिर ऐसे किसी को भी पता नहीं चलेगा। फिर कालू और गोरी चिंकी को एक बोरी में बंद करके ले जाते हैं। उनको रास्ते में मिठू तोता मिल जाता है। रुको रुको कालू, रुको। जल्दी बताओ मिठू, क्या बात है? कालू, कल से टूनी चिड़िया की बेटी गायब हो गई है। अगर आपको कहीं दिखाई दे तो जरूर बताना। मिठू, हमें क्या पता, हम तो दूसरे जंगल जा रहे हैं। मिठू तोता उस बोरी को ध्यान से देख रहा था जो अपने आप हिल रही थी। कालू, इस बोरी में क्या है? मिठू, इस बोरी में चावल है और मैं अपनी माँ के लिए लेकर जा रही हूँ। फिर कौवे वहां से चले जाते हैं। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे जल्दी से जाकर टूनी चिड़िया को बताना होगा। फिर मिठू तोता जल्दी से टूनी चिड़िया के पास जाता है। रॉकी और टूनी, हमें जाना होगा। आप दोनों शहर जाइए और मैं गोरी की माँ के पास जाता हूँ। उन्हें पकड़ना होगा, मुझे उन दोनों पर शक है। मिठू भैया, हम अभी शहर जाते हैं। क्या आपने सच में वो बोरी हिलती हुई देखी थी? मुझे पूरा विश्वास तो नहीं, मगर फिर भी हमें उनका पीछा करना होगा। फिर मिठू तोता गोरी के माँ वाले जंगल और टूनी चिड़िया और रॉकी कबूतर शहर वाले जंगल की तरफ चले जाते हैं। मिठू तोता बहुत तेजी से उड़ता हुआ गोरी के माँ के पास पहुंच जाता है। क्या आप गोरी कौवी की माँ हैं? हाँ तोते, क्या शक है तुम्हें? नहीं नहीं माँ जी, मैं तो यह पूछने आया था कि आज गोरी आपसे मिलने आई थी क्या? नहीं बेटा, गोरी तो 2 दिन पहले ही मुझसे मिलकर गई है। गोरी का पहला झूठ तो पकड़ा गया है। इसका मतलब चिंकी उन दोनों के पास ही है। टूनी चिड़िया और रॉकी कबूतर बहुत तेजी से उड़ते जा रहे थे और मिठू भी शहर की तरफ जा रहा था। उल्लू जी, आज शिकार अच्छा लाया हूँ मैं, देखोगे तो खुश हो जाओगे। क्या कोई खरगोश का बच्चा लाए हो क्या? नहीं नहीं, चिड़िया का बच्चा है और वो भी बेटी है। अच्छा, फिर तो तुम्हें पूरे 500 रुपए मिलेंगे। अब लाओ, जल्दी से मुझे दो। फिर कालू और गोरी जैसे ही चिंकी को बोरी से बाहर निकालते हैं,
वैसे ही चिंकी के मम्मा पापा पीछे से पहुंच जाते हैं। दुष्ट कौवे, हमारे साथ ही रहते हो और हमारे ही बच्चों को किडनैप करते हो। कालू कौवे, अगर खैर चाहते हो तो मेरी बेटी मुझे वापस दो। उल्लू तो ये सुनकर वहां से तुरंत भाग जाता है। दोनों अगर यहाँ से हिले तो जान से मार दूंगा। बुरे कौवे हो तुम, दोनों बहुत बुरे कौवे हो। मुझे माफ कर दो टोनी बहन, ये सब कालू ने किया है। पापा सॉरी, मैं कौवे अंकल की बातों में आ गई थी। चुप हो जाओ मेरी बेटी, चुप हो जाओ, अब हम आ गए हैं ना। फिर जंगल के सब पक्षी मिलकर उन दोनों को पिंजरों में बंद कर देते हैं और चिंकी के मम्मा पापा खुशी खुशी अपने घर आ जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि हमेशा अपने मम्मा पापा का कहना माने और किसी भी अजनबी पर विश्वास ना करें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। ये कहानी टूनी चिड़िया की है। टूनी चिड़िया बहुत ही सुंदर और समझदार थी। उसकी शादी रॉकी कबूतर से हो जाती है। रॉकी कबूतर का एक सौतेला भाई था, बंटी कबूतर। बंटी अपने भाई रॉकी से जलता था। टूनी चिड़िया जब अपने ससुराल आई तब उसे पता चला कि उसके ससुर ने सारी संपत्ति बंटी कबूतर के नाम कर रखी है। टूनी चिड़िया की सुंदरता देखकर बंटी कबूतर की नीयत टूनी पर आ गई थी। बस ये टूनी भाभी मेरे कब्जे में आ जाए तो मजा ही आ जाएगा, मेरी तो किस्मत ही बन जाएगी। फिर अगले दिन बंटी कबूतर टूनी चिड़िया के पास जाता है और अपना प्यार जताने लगता है। देखो भाभी, जब से मैंने तुम्हें देखा है ना, तब से तुम्हारे ही ख्यालों में खोया रहता हूँ। तुम मेरी बन जाओ बस। देखो, तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। बंटी कबूतर ऐसे बोल रहा था, तभी टूनी चिड़िया ने उसे एक थप्पड़ मार दिया। तुम्हें ऐसी बातें करते शर्म नहीं आ रही? मैं तुम्हारी भाभी हूँ और भाभी माँ के समान होती है। छी, कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। अच्छा, तो तुम्हारी इतनी हिम्मत, 2 टके की चिड़िया हो। अब देखना, अब तुम्हारी औकात पता चलेगी। जब तुम दर दर की ठोकरें खाओगी। और मेरी बात ध्यान से सुनो, ये घर मेरा है। चलो निकलो यहाँ से, अब मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। टूनी चिड़िया को ये अपमान बहुत बुरा लगता है और जब रॉकी कबूतर शाम को घर आता है तब उसको वो सारी बात बताती है। सुनिए जी, अब मुझे इस घर में नहीं रहना। अपना घर कौन सा है, हम उसी में रहेंगे। मेरा यहाँ दम घुट रहा है। देखो टूनी, अभी तक तो मैं सबके साथ ही रहता था और घर का सारा काम करता था, तो घर या अलग कमरे की कभी जरूरत नहीं पड़ी। अब मैं बंटी से ही पूछता हूँ मेरा घर कौन सा है। फिर वो दोनों बंटी कबूतर के पास जाते हैं। देखो भैया, तुम्हारा इस घर में कुछ भी नहीं है। ये घर मेरे नाम पर है। यहाँ का मालिक मैं हूँ और मेरे घर में वही होगा जो मैं चाहूंगा। तुम दोनों घर के बाद जो झोपड़ी है उसमें रह लेना। यहाँ से निकलो। ठीक है बंटी भाई, ये घर नहीं है तो क्या हुआ, मुझे मेरे हिस्से के खेत तो मिलेंगे ना। मैं उससे खेती कर लूंगा और रहने का क्या है, कहीं पर भी रह लेंगे। अच्छा, तो तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम। सुनो बड़े भैया, पापा ने सारे खेत मेरे नाम कर दिए थे। मेरी मम्मी ने शादी भी इसी शर्त पे करी थी कि सारी संपत्ति मेरे बेटे के नाम करना होगा। टूनी चिड़िया बेचारी करती भी क्या, वो तो अपने मायके से भी गरीबी में आ गई थी। फिर रॉकी और टूनी चिड़िया करते भी क्या, वो दोनों अपना कुछ सामान उठाया और उस झोपड़ी में आ गए। रॉकी कबूतर बहुत दुखी था और वो दुखी होकर अपनी माँ को याद करता है। माँ, मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई तू? ये दुनिया बहुत खराब है माँ। आज मुझे मेरे छोटे भाई ने ही घर से निकाल दिया। आज टूनी चिड़िया ने कुछ भी नहीं बनाया था क्योंकि घर में कुछ था ही नहीं बनाने के लिए। फिर रॉकी कबूतर कुछ समोसा खरीद कर ले आया और टूनी चिड़िया से कहता है, ये लो टूनी, ये समोसा खाकर पानी पी लो, मैं फिर कुछ करता हूँ, इनसे थोड़ी तो भूख शांत होगी। वो ऐसे बातें कर ही रहे थे कि बाहर दरवाजे पर कोई आवाज देता है, क्या कोई है घर में? फिर टूनी चिड़िया बाहर आकर देखती है कि एक बूढ़ी चिड़िया खड़ी है और वो कह रही है, बेटी, मैं बहुत भूखी हूँ। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है। मुझे कुछ खाने को ला कर दो, वरना मेरी जान ही निकल जाएगी। माँ जी, अभी तो मैंने कुछ नहीं बनाया है, लेकिन रुको, मैं आपको कुछ ला कर देती हूँ। फिर टूनी चिड़िया समोसा लाकर उस बूढ़ी चिड़िया को दे देती है।
बेटा और कुछ लाओ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। फिर टूनी चिड़िया सारे समोसे उस बूढ़ी चिड़िया को खिला देती है। वो चिड़िया कहती है, बेटा तुम दोनों बहुत अच्छे हो और दयालु भी। देखना अब तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। ये लो बांस का पौधा, अपने घर के बाहर लगा लो। ये कोई मामूली पौधा नहीं है, बल्कि एक जादुई पौधा है। ये पौधा मन के सच्चे पक्षियों का जीवन संवारता है। ऐसा कहकर वो चिड़िया वहां से चली गई। टूनी चिड़िया ने वो पौधा अपने घर के बाहर लगा दिया। उसकी हरी हरी पत्तियां बहुत ही कोमल थी। वो पौधा बहुत तेजी से बढ़ रहा था। टूनी चिड़िया ने कुछ पत्तियां तोड़कर साग बना लिया और वो साग खाकर दंग रह गई। इतना टेस्टी साग भी बन सकता है, कमाल है। बांस की पत्तियां ऐसी कहाँ होती है, और ये बांस का पौधा भी कितना कोमल है। मैं इसको भी परख कर देखती हूँ। फिर टूनी चिड़िया ने एक बांस लिया और उसको गोल गोल काटकर उसकी पकौड़ियाँ बना ली। अरे वाह टूनी, ये पकौड़ियाँ तो बहुत स्वादिष्ट और कुरकुरी हैं। मैंने तो आज तक ऐसी पकौड़ियाँ नहीं खाई। वाह, मजा ही आ गया। खाओगे कैसे, बांस का कुछ बनता ही नहीं। जी ये तो अलग ही तरह का बांस है, मैं तो खुद इनको खाकर अचंभित हूँ। टूनी, बांस की पकौड़ियाँ कहीं भी नहीं मिलती। क्यों ना हम बांस के पकौड़े बनाकर बेचें, तो हमें जरूर फायदा होगा और हमारा घर खर्च भी आराम से चलेगा और हमें बांस के लिए भी कहीं दूर तक नहीं जाना पड़ेगा। अरे वाह, ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं। हम ऐसा ही करते हैं। फिर टूनी चिड़िया ने अगले दिन ढेर सारे पकौड़े बना डाले और रॉकी कबूतर जंगल में घूम घूम कर सबको बता देता है। ऐसे अजीब पकौड़े खाने के लिए पक्षी आ जाते हैं। जंगल के पक्षी रॉकी का मजाक बना रहे थे। यार मिठू, आज तक हम बहुत सारी सब्जियों के पकौड़े खाते आए हैं, अब बांस के पकौड़े ये आज तक नहीं खाए हैं। हाँ यार कालू, मैंने भी नहीं खाए हैं। लगता है इस रॉकी कबूतर की खोपड़ी सटक गई है। मिठू यार, खाने में क्या जाता है, एक प्लेट खाकर देखते हैं। लाओ भाई रॉकी, एक प्लेट देना बांस के पकौड़ों की। अरे देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। अरे वाह यार, ये तो बहुत गजब के पकोड़े हैं। कसम से मजा ही आ गया। कितने करारे करारे हैं। मिठू, ये क्या कह रहे हो, क्या तुम भी पगला गए हो? ए रॉकी, मुझे भी देना पकोड़े। वाह गजब, भाई रॉकी तुमने तो कमाल ही कर दिया। उन दोनों ने खूब पकोड़े खाए और जंगल में चारों तरफ खबर फैला दी। बहुत सारे पक्षी आ गए और बांस के पकोड़े खाकर वाह वाही करने लगे। अब रॉकी कबूतर की खूब बिक्री होने लगी और खूब मुनाफा होने लगा। उधर ये बात बंटी कबूतर को पता चल जाती है। मैंने उस 2 टके की टूनी चिड़िया को कहा था कि तू दर दर की ठोकरें खाएगी, लेकिन वो तो मजे कर रही है। मैं ऐसे नहीं होने दूंगा। मुझसे पंगा लेकर वो ज्यादा खुश नहीं रह पाएंगी। आज ही मैं उसको मजा चखाता हूँ। मैं भी देखता हूँ ये कैसे बांस के पकोड़े बनाकर बेचते हैं। फिर बंटी कबूतर अपने दोस्त उल्लू से कहता है, जा राजू मेरे शेर, आज तू अपनी चोरी की कारीगरी दिखा दे। आज रात को रॉकी के सारे बांस कटवा ले। दोस्त, मेरे मन की बात कह दी आपने तो। ये रॉकी कुछ ज्यादा ही नहीं उड़ रहा था। मैं तो इसके पंख काटने के लिए कब से बेचैन हूँ। फिर रात को वो उल्लू रॉकी के सारे बांस काट कर ले आया और फिर अगले दिन बंटी कबूतर ने भी बांस के पकोड़ों का स्टॉल लगा लिया और जोर जोर से बोलने लगा, आइए आइए मेरी दुकान पर आकर बांस के पकोड़े खाइए। आपको ऐसे नायाब पकोड़े खाकर मजा ही आ जाएगा। ये सुनकर कालू कौवा और मीठू तोता भी वहां आ जाते हैं। अब हमारे जंगल में भी नए नए आइटम मिलने लग गए हैं। रॉकी के पकोड़े खाकर तो मजा ही आ जाता है। अब बंटी कबूतर के पकोड़े भी खाकर देखते हैं। लाइए बंटी भाई, एक प्लेट पकोड़े। बड़े जायकेदार होते हैं बांस के पकोड़े। फिर वो दोनों एक एक प्लेट पकोड़ों की लेते हैं और जैसे ही वो पकोड़े खाते हैं वो थू थू करने लगते हैं। बंटी भाई, ये पकोड़े है या पत्थर? मैंने खाया तो मेरे तो गले में ही अटक गया। अरे तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो क्या? कालू कौवा बदमाश था। उसने बंटी कबूतर को 2-4 थप्पड़ लगा दिए और बोला, बंटी, तुम अपने ही भाई की तरक्की नहीं देख पाए। तुम इतने चोर और मक्कार हो कि तुमने उनकी ही चोरी कर ली, और हम क्या जानते नहीं है कि तुम उस गरीब की जोरू पर भी गंदी नजर डालते हो।
फिर उन्होंने गुस्से में आकर बंटी का सारा सामान इधर उधर फेंक दिया। बंटी कबूतर बहुत शर्मिंदा था। फिर वो कालू कौवा उसे रॉकी कबूतर के पास लेकर जाता है और माफी मंगवाता है। मुझे माफ कर दो भैया, माफ कर दो भाभी, मैं बहुत नीच हूँ, लेकिन मैंने अपनी सजा भुगत ली है। प्लीज आप दोनों मुझे माफ कर दो। रॉकी कबूतर और टूनी चिड़िया ने उनको माफ कर दिया और फिर से टूनी चिड़िया के आंगन में वो बांस का पौधा उग गया और वो फिर से बांस के पकोड़े बना बना कर बेचने लगे। कुछ ही दिनों में उन्होंने अपने लिए एक पक्का घर भी बना लिया था और उसमें खुशी खुशी रहने लगे थे। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।